हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एजू फॉर टेक में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है और जो लेक्चर नंबर 6 मैं आपको बता दूं एक बार कि अप टू लेक्चर नंबर 6 हमने जो भी रोबोटिक्स की कंप्लीट थ्योरी है वो हमने कवर कर ली है। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी आपको मिल जाएगी रोबोटिक्स में। आप उसको देखना, उसको नोट कर सकते हो तो नोट कर लेना, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इससे कोई थ्योरी का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब हमारे जो भी आने वाले लेक्चर हैं, ठीक है, वो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन रोबोटिक्स का बनता है हम लोग उसको देखेंगे। और ये बहुत ही जल्दी क्या होगा, आपका रोबोटिक्स क्या कह सकता हूँ कि खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि हार्डली अभी बस 3-4 और लेक्चर बनेंगे और ये रोबोट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज मूव करते हैं भी हमारे पास आज का टॉपिक क्या है। तो आज हमें देखना है क्या कि मैनिपुलेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो रोबोट है वो हो सकता है सीरियल मैनिपुलेटर टाइप का, या वो हो सकता है पैरेलल मैनिपुलेटर टाइप का। हाँ, उसी तरीके से ही है जैसा आप सोच रहे हो कि सीरियल का मतलब क्या है, सीरीज में होना। क्या होना, सीरीज में मेरे पास क्या हो रही है, जो लिंक्स हैं वो ज्वाइन हो रही हैं सीरीज में। ठीक है, तो एक ये सीक्वेंस चल रहा है, मतलब एक सीरीज में सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं और लास्ट में क्या होगा, एक एंड इफेक्टर लगा होगा। ठीक है, और यहां से मेरा क्या होगा, कह सकता हूं कि यहां से मेरा एक बेस होगा। तो ये क्या है, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है आपस में, किसकी फॉर्म में, सीरीज की फॉर्म में। जिस तरीके से हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं ना सीरीज में, कुछ इस तरीके से ये हमारा सीरीज कनेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस साथ कोरिलेट करना चाहूं रोबोट के साथ, तो सपोज करो ये क्या है, एक ज्वाइंट है, ये क्या है, ये लिंक हो गई। ठीक है, ये फिर ज्वाइंट हो गया, ये फिर लिंक हो गई, फिर ज्वाइंट हो गया, फिर लिंक हो गई, फिर ज्वाइंट हो गया। तो ये जो सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सीरियल मैनिपुलेटर कहलाता है। जैसे आप इस रोबोट की आर्म को देखो, ठीक है, तो ये क्या है, इसका बेस है। और ये देखो, ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 3 है, 4 है, 5 है, मतलब ऐसे करके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स को मैंने कनेक्ट कर रखा है। और लास्ट में हमारे पास क्या दिख रहा है, ये एंड इफेक्टर है। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीरियल मैनिपुलेटर। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है मेरे पास, पैरेलल मैनिपुलेटर का भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पैरेलल मैनिपुलेटर का भी यूज करते हैं। और इसमें क्या देखने को मिलता है, पैरेलल मतलब क्या है कि एक से ज्यादा हमें क्या मिलेंगी, अलग अलग लेग्स दिखाई देंगी। अगर रोबोट की बात करूं, जैसे ये मेरे पास क्या है, एक आर्म ये 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 है। और इन सब का क्या है, कॉमन क्या है, कह सकता हूँ ये कॉमन इनका क्या है भी, एंड इफेक्टर है। ठीक है, आप यहाँ पे एंड इफेक्टर लगा दो और इनका सबका क्या है, कॉमन बेस है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं क्या कि सपोज करो कि आपको क्या है, जो लोड करना है या फिर कह सकता हूँ जो वेट है, अगर वो ज्यादा वेट हो जाता है, तो हो सकता है कि हमारे पास वो सिंगल आर्म से ना उठे, तो मुझे 2 आर्म्स लगानी पड़ेंगी ताकि क्या कर सकूं, उस कॉमन वेट को उठा सकूं। तो वहां पे क्या कर सकता हूं, अगर मेरे को पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ानी है, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है रोबोट की, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे पैरेलल मैनिपुलेटर का यूज करूंगा। तो आप देख सकते हो क्या है, ये इसमें देखो हाइड्रोलिक एक्चुएटर है, ये भी हाइड्रोलिक एक्चुएटर बना रखा है। इस तरीके से आप कनेक्टेड कर सकते हो। ठीक है, इन सबका क्या होगा, एक फिक्स बेस प्लेटफॉर्म होगा और एक ऊपर क्या होगा, मूविंग प्लेटफॉर्म, और जिसको आप बेसिकली क्या बोलते हो, अगर आप यहाँ पे रिस्ट अटैच कर दो तो यही मेरा बन जाएगा एंड इफेक्टर। तो जो भी यहाँ पे मोशंस होंगे वो क्या दिखाई देंगे, आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये जो कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल मैनिपुलेटर। ठीक है, तो ये आपका जस्ट बेसिक आइडिया बताना है कि पैरेलल मैनिपुलेटर में क्या होता है और सीरियल मैनिपुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ईएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन्होंने बोल रखा है कि एक जॉइंट मैकेनिज्म को एज्यूम करना है, जो है सीरियल लिंक मैनिपुलेटर में, जो कैसी एक फ्रिक्शन लेस उसमें जॉइंट्स हैं। ठीक है, और उसमें बताना है कि जो जॉइंट टॉर्क है टाउ, ठीक है, टू बियर एन आर्बिट्री एंड फोर्स एफ इज गिवन बाई। तो एक रिलेशन है, हमें इसको प्रूव करना है। तो ऑप्शन में लिख देता हूं, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास थे। पहला ऑप्शन था जे इनवर्स एफ, दूसरा ऑप्शन था मेरे पास जे इंटू एफ, थर्ड ऑप्शन था मेरे पास जे टी इंटू एफ, और फोर्थ था मेरे पास जे इनवर्स एफ टी। तो टी क्या है, ये जो टी आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। मैट्रिक्स में आपने इसको पढ़ा होगा,
आपको पता होगा ट्रांसपोर्स, और ये जे है यहाँ पे, ये जे रिप्रेजेंट कर रहा है जैकोबियन मैट्रिक्स को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है जैकोबियन मैट्रिक्स को। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है कि आपको बताना है इसमें कौन सा रिलेशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये क्या है, भी मेरे पास सीरियल है और ये मेरे पास क्या है, मैनिपुलेटर है। तो आज हमारा जो काम है, आज हमारा काम यही है कि हमें क्या देखना है, रिलेशनशिप फाइंड करनी है जो भी जॉइंट टॉर्क होता है, ठीक है, और बिटवीन कह सकता हूं ये जो एंड फोर्स मुझे दिखाई दे रहा है, इनके आपस में रिलेशनशिप को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले सीरियल वाला देखते हैं और सीरियल लिंक मैनिपुलेटर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, जो भी एंड फोर्स है जो हमें एंड इफेक्टर में दिखाई देगा, उसको मैंने मान लिया एफ, और जो टॉर्क है ना, जो टॉर्क है, जो क्या हो रहा है, जो जॉइंट्स हैं जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये क्या है मेरे पास, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टॉर्क है। ठीक है, जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कौन लगा रहा है, बाय जॉइंट्स। तो जो जॉइंट्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स है, वो क्या लगा रहे हैं, इक्विवेलेंट टॉर्क लगा रहे हैं। ठीक है, और जो एंड इफेक्ट पे, जो एंड इफेक्टर है, उस पे जो फोर्स मुझे मिल रहा है, उनके बीच में रिलेशन निकालना है। मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाउ एंड एफ। ठीक है, कुछ अजम्पशन हम लोग मान लेते हैं या फिर कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो मेरे पास ये जो सीरियल मैनिपुलेटर, लिंक मैनिपुलेटर है, उसमें क्या है, एन नंबर ऑफ एक्टिव जॉइंट्स है। मतलब सारे के सारे जॉइंट्स क्या कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ एक्शन को कह सकता हूं, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, और ये सारे के सारे क्या होंगे, एक्टिव होंगे। ठीक है, दूसरा क्या माना है कि जो जॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, हमारे पास ये फ्रिक्शनलेस जॉइंट्स हैं। फिर हमने क्या माना है कि यहाँ पे कोई भी ग्रेविटी क्या हो रही है, कोई भी ग्रेविटी का रोल यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और हमने क्या माना है कि हमने ये माना है कि हमें क्या मिलेगा, जो रिलेशन है बिटवीन dx एंड dq, वो क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। मतलब जो जैकोबियन बनेगी वो कैसी रहेगी, एक यूनिक रहेगी। अब ये dx और dq क्या है, ठीक है, तो इसी को हम लोग अब देखते हैं पूरा डिटेल में। सपोज करो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है भी सीरियल लिंक मैनिपुलेटर, सीरियल लिंक मैनिपुलेटर। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है क्या, ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 3। ये क्या है भी, इसके जॉइंट्स हैं। ठीक है, J1 बोल दो इसको, इसको J2 बोल दो, इसको J3 बोल दो। ठीक ठीक है, अब क्या हो रहा है, आप देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है कि Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं मान लेता हूं जो Q है मेरा, Q क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट है, जो क्या कर रहा है, जो जॉइंट मेरा डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि Q क्या है, Q मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, या फिर Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं। Q1 क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट, या फिर कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, ऐसे लिख देते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ जॉइंट 1। ठीक है, उसी तरीके से अगर Q2 लिखना चाहूं तो Q2 लिख सकता हूं मैं क्या, Q2 लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ जॉइंट नंबर 2। सिमिलरली क्या होगा मेरे पास, ऐसी Q3 होगा, फिर क्या होगा, ऐसे करते करते Qn तक, अगर n नंबर ऑफ लिंक्स मैंने मानी है, तो उनका क्या है, अपना एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। ठीक है, मैं मान लेता हूं क्या, जो मेरा जो एंड इफेक्टर है वो भी क्या कर रहा है, कुछ डिस्प्लेस कर रहा है, लेट इट बी x। तो x मैंने क्या मान लिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड इफेक्टर, ऐसा लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड इफेक्टर। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास टर्म्स हो गई हैं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर सपोज करो कि आपका ये वाली लिंक है, ये जो जॉइंट है अगर हल्का सा भी डिस्प्लेस करेगा, भाई हल्का सा भी डिस्प्लेस करेगा, लेट इट भी ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो क्या होगा, आपका एंड इफेक्टर भी क्या करेगा, हल्का सा रोटेट करेगा। भाई इस तरीके से समझ सकते हो, सपोज करो ये मेरे पास क्या है, बेस है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, भी बेस दिखाई दे रहा है। तो सपोज करो ये मेरा शोल्डर है। ठीक है, शोल्डर है। अब मैंने क्या किया, और ये जो मेरी फिंगर्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो फिंगर्स आपको दिखाई दे रही हैं, फिंगर क्या है मेरी, सपोज करो एंड इफेक्टर है, कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, ये एंड इफेक्टर है। अब क्या कर रहा हूं,
मैं अगर इस वाले जॉइंट को, जो जो मेरा शोल्डर अटैच है इस आर्म से, अगर मैं इसको हल्का सा भी मोशन देता हूं, मैंने हल्का सा मोशन दिया, तो ये जो जॉइंट ने डिस्प्लेस किया, जो डिस्प्लेस किया, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो मेरा एंड इफेक्टर है वो भी क्या हुआ होगा, हल्का सा मूव किया होगा। जितना मैं इसको मूव करूंगा तो ये भी मूव होगा। उसी तरीके से अगर सपोज करो मैं इसको रोक लेता हूं और इस जॉइंट्स को मूव कराता हूं, सपोज करो ये जो जॉइंट है इसको अगर मैं मूव कराता हूं, तो क्या होगा आप देखो, अगर मैंने इसको भी हल्का सा मोशन दिया, तो ये जो Q2 मोशन दे रहा हूं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसमें, एंड इफेक्टर में। सपोज करो X2 हो गया। उसी तरीके से क्या हो रहा है, सपोज करो एक लिंक यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है, तो अगर मैं इसको मूव करा रहा हूं, अगर यहां से मोशन दे रहा हूं इस जॉइंट को Q3, तो इसी तरीके से क्या होगा, मेरे पास जो एंड इफेक्टर है वो भी क्या करेगा, हल्का सा डिस्प्लेस होगा, लेट इट बी Q3। तो इसका मतलब ये मुझे दिखाई दे रहा है क्या, कि जो इंडिविजुअल जॉइंट है, जो इंडिविजुअल जॉइंट है, जो इंडिविजुअल जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एंड इफेक्टर का भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या, कि अगर x Q1 की बात करूं, तो Q1 के डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हो रहा है, मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट एंड इफेक्टर में आ रहा है वो कितना आ रहा है, x1 आ रहा है, मान सकते हैं। उसी तरीके से Q2 की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड इफेक्टर में, लेट इट बी x2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x1 की वजह से मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो Q1 की वजह से आ रहा है। x2 की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, Q2 की वजह से हो रहा है। इसके बाद मतलब समझ में आ रहा है मुझे क्या, कि मेरे पास अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं यहां पे, कि x1 क्या है, मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड इफेक्टर ड्यू टू जॉइंट वन डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या, मैं ये बोल सकता हूं कि x1 मेरे पास क्या है, फंक्शन बन गया किसका, Q1 जॉइंट का। भाई जितना Q1 डिस्प्लेस करेगा उतना ही मेरे पास क्या बनेगा, x1 वाला क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूँ, सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ क्या, जो x2 वाला है वो किसका फंक्शन हो गया, वो फंक्शन हो गया किसका, Q2 का हो गया। बात समझ में आ रही है। ऐसी करते करते मैं बोल सकता हूँ क्या, जो xn वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फंक्शन होगा जो मेरे पास nth वाली जो जॉइंट होगा उसका फंक्शन होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं क्या, कि मैं इसको जो f ऑफ Q1 है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, लेट इट बी F1। ठीक है, इसी तरीके से अगर f ऑफ Q2 लिखना चाहूं तो मैं इसको F2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसी तरीके से अगर 3 लिखना चाहूं तो मैं इसको f ऑफ 3 से लिख सकता हूं, है ना, ताकि मेरे पास क्या हो सके, कह सकता हूं कि कैलकुलेशन में इजी रहे। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं आया होगा, यहां तक तो सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप देख रहे हो क्या, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, नोटिस मैं ये कर रहा हूं क्या, कि जो भी मेरे पास जो भी इंडिविजुअल जॉइंट है, जो भी ये हल्का सा मोशन या फिर हल्का सा जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, हल्का सा भी जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इन जॉइंट की वजह से, उसका जो मुझे इफेक्ट है, उसका जो इफेक्ट है, या फिर कह सकता हूं ये जो टॉर्क का जो ट्रांसफर है, ये मुझे कहां दिखाई दे रहा है, ये मुझे एंड इफेक्टर पर एक फोर्स प्रोड्यूस दिखाई देगा। मतलब कहने का ये है कि जो भी टॉर्क मुझे यहाँ पे मिलता है इन जॉइंट की वजह से, वो क्या करेंगे, एंड इफेक्टर पर कुछ वर्क करेंगे। या मैं बोलूं, जो वर्क डन बाय द जॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एंड इफेक्टर, बोल सकता हूं, ठीक है, ड्यू टू फोर्स है। क्योंकि इस टॉर्क की वजह से जो जॉइंट पे टॉर्क आ रहा है, इसकी वजह से एंड इफेक्टर में मुझे क्या मिलेगा, कोई फोर्स मिलेगा। तो ये जो टॉर्क की वजह से जॉइंट्स पे जो कह सकता हूं जो वर्क हो रहा है, वो मुझे कहां मिल रहा है, जो एंड इफेक्टर पे जो फोर्स की वजह से वर्क हो रहा है, ये दोनों क्या होने चाहिए, आपस में बैलेंस होने चाहिए। मतलब जितना मैं इसको इनपुट दूंगा उतना ही मुझे क्या मिलेगा, एंड पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरे पास जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, मैं उसको यहाँ पे वैलिड मानते हुए लेके चल रहा हूँ कि इसमें कोई भी लॉसेस वगैरह नहीं हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, जितना इनपुट में वर्क दे रहा हूं वो मुझे आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात तो समझ में आ गई है। ठीक, तो अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा क्या, कि जो x था,
वो मेरा फंक्शन है किसका, क्यू का। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस के लिए, मतलब बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर एंड इफेक्टर, ठीक है, वो किसका फंक्शन हो जाएगा, वो लेट इट बी, उसको मैं लिख देता हूं क्या, उसको मैं डी क्यू डी एक्स लिख सकता हूं। वो किसका फंक्शन हो जाएगा, जो भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा किसकी वजह से, जॉइंट की वजह से होगा। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, जहां पे मैंने डीएक्स दिखा दिया है कि वेरी 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 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड इफेक्टर। ठीक है, इट इज बिकॉज ड्यू टू द वेरी 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 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका, जॉइंट का। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूं, तो मैं यहां से मैं कह सकता हूं क्या, कि यहां से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं क्या, कि जो अगर x1 है वो फंक्शन है किसका भी हमारे पास, वो फंक्शन है q1 का, या मैं लिख सकता हूं इसको, और जो dx1 है इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ dq1। ठीक है, तो अगर मैं देखना चाहूं क्या, कि अगर मैं इसका पार्शियल, अब देखो हो क्या रहा है भाई, ये x1 वाला क्या कर रहा है, x1 में क्या हुआ, सपोज करो q1 में क्या हुआ, हल्का सा मोशन हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये भी मूव किया, भाई ये वाला जॉइंट है ये भी मूव किया होगा, ये वाला जॉइंट भी मूव किया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो इस x q1 की वजह से क्या हो रहा है, मेरे पास q2 भी इफेक्ट पड़ रहा है, q3 पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, अगर मैं पार्शियल डिफरेंशियल निकालना चाहूँ, जो x1 वाला डिस्प्लेस हुआ है, तो मुझे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरीके से, अगर मुझे निकालना है क्या है, मुझे लिखना है अगर dx1, तो dx1 क्या होगा, अभी मेरे पास फंक्शन है किसका, q1 का, तो मैंने इसको क्या माना है, इसको मैंने माना है लेट इट बी f1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा करली f1 विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करेंगे किसके साथ, dx q1 के साथ, तो करली q1 इंटू डी, क्या लिखूंगा, q1। ठीक है, प्लस करली f1 ही चलेगा फंक्शन, इसको क्या लिखूंगा फिर q2 के साथ इंटू dq2, फिर क्या लिखूंगा, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, लेट इट बी f1 अपॉन करली qn इंटू dqn। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मुझे क्या निकालना है, इससे Q2 की x2 वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी वजह से होगा, वो Q2 की वजह से डिस्प्लेस होगा। तो उसमें भी क्या होगा, मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाता हूं, तो dx2 वाला डिस्प्लेसमेंट मैं निकालता हूं, तो यहाँ पे लिख सकता हूं करली f2 करली x1 इंटू प्लस करली f2 अपॉन करली x2 चलेगा इंटू dx2, ऐसे करते करते फंक्शन है मेरा सेकंड वाला अपॉन करली एन इंटू डी क्यू एन। उसी तरीके से मैं अगर 3 वाला लिखना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं भी करली f3 अपॉन करली q1 इंटू डी q1 प्लस करली f3 अपॉन 2 इंटू डी q2। ऐसे करते करते हम लोग लिख सकते हैं भी कहां तक, f3 चल रहा है, 3 चल रहा है, तो 3 लिखो करली क्यू एन इंटू डी क्यू एन। ठीक है, तो ऐसी मेरे पास अगर एन नम क्या लिख सकता हूँ, कि अगर जो मेरे पास जो nth डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो उसको लिख सकता हूँ भी करली एफ एन अपॉन करली क्यू वन इंटू डी क्यू वन प्लस करली एफ एन अपॉन करली एक्स टू इंटू डेल क्यू टू। ठीक है, हाँ सॉरी, एक चीज यहाँ पे कर लेना, इसको डेल कर लेना। ठीक है, इसको आप डेल कर लेना। ठीक है, ये सारे के सारे मतलब डी नहीं है, ये डेल है। ठीक है, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ऐसे करते करते एफ ऑफ एन अपॉन करली क्यू एन इंटू डेल ऑफ क्यू एन। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं आया होगा। अब क्या करता हूं मैं, इस वाली जो ये जो मेरे पास जो पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने किया है, ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं या फिर वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इसको अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूंगा,
तो मैं लिख सकता हूँ भी इसको, जो dx है, ठीक है, या इससे अच्छा है कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, जो भी मेरे पास क्या है भी, जो फंक्शन था डेल f1 अपॉन डेल, क्या लिखा था, q1, फिर क्या आया था अभी डेल f2 अपॉन, सॉरी ये तो 1 ही चल रहा है, q2, ऐसे करते करते करली f1 अपॉन करली xn, फिर क्या आएगा अभी आपके पास ये जो 2 वाला चल रहा होगा, ऐसे करते करते कहां तक, f2 अपॉन qn, और इसी को अगर थोड़ा सा बढ़ा देता हूं तो ऐसे सारी सीरीज चल रही होगी, और इसको मैं लिख सकता हूं भी fn अपॉन करली x, करली क्यू एन, नहीं सॉरी 1 चल रहा है, फिर करली fn अपॉन करली क्यू 2, ऐसे करते करते करली fn अपॉन करली क्यू एन, और मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके, डेल क्यू की। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, ये जो मैट्रिक्स है, ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास जैकोबियन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैकोबियन मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो आपने क्या पढ़ी होगी अपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ डेल एक्स इक्वल्स टू जे इंटू डेल क्यू। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है डेल एक्स इक्वल्स टू जे टाइम्स ऑफ डेल क्यू, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया है, कह सकता हूँ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ, कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट किसका है, ये मेरे पास है एंड इफेक्टर का, और ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरे पास कह सकता हूँ जो इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट है जॉइंट्स का, तो इनका ये रिलेशन है आपस में। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ क्या, तो मैं यहां से कह सकता हूँ, तो हमने क्या निकाल लिया, हमने डेल एक्स निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, मैंने आपको बोला कि जो भी वर्क होगा, जो भी वर्क ट्रांसफर हो रहा होगा जॉइंट से, वो किसके इक्वल होगा, जो भी वर्क मुझे एंड इफेक्टर पर मिल रहा होगा ड्यू टू फोर्स एफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं क्या, द वर्क ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर by the joints, या मैं कह सकता हूं टोटल joints should be equals to, should be equal to the work produced by and effector due to force F। ठीक है, तो जो भी एंड फैक्टर की फोर्स की वजह से जो वर्क आएगा वो F हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, तो ये जो वर्क ट्रांसफर होगा, तो टोटल वर्क बाय टॉर्क joint should be equals to total work by force at and effector। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं टाउ ट्रांसपोज इनटू ज्वाइंट की वजह से डेल क्यू इक्वल्स टू फोर्स एफ इनटू जो मेरे पास क्या हुआ है भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंड इफेक्टर का डेल एक्स। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं। और अभी मैंने क्या देखा, अभी मैंने देखा कि जो डेल एक्स की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, जैकोबियन इनटू डेल क्यू आया था, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो इसको लिख सकता हूं जैकोबियन इनटू करली ऑफ टी, है ना, इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, हाँ यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसपोज और लिखना था ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये डेल क्यू से डेल क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू इनटू जे। अब क्या करता हूं मैं, दोनों तरफ ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेता हूं, तो ये भी ट्रांसपोज इक्वल्स टू एफ टी इंटू जे का भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, तो ये जो हो जाएगा भी टाउ ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, और f इंटू जैकोबियन ऑफ ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या, मैं यहां से बोल सकता हूं क्या, जो मुझे टाउ मिला है वो क्या हो गया मेरे पास, जैकोबियन ट्रांसपोज इंटू एफ। तो ये जो रिलेशन है ये मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कह सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये कह सकता हूँ कि कोई भी किसी भी टाइप का, और ये जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन है मेरे पास वैलिड है, वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ मैनिपुलेटर। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या है कि हमने कौन कौन से टाइप देखे थे, हमने सीरियल वाला पढ़ा था और मैंने पैरेलल वाला भी देखा था। तो ये दोनों के लिए क्या है, रिलेशन वैलिड है, मतलब टाउ इक्वल्स टू कितना आ गया, टाउ इक्वल्स टू जैकोबियन ऑफ ट्रांसपोज इनटू फोर्स। ठीक है, जहां पे मेरे पास जो टाउ था, टाउ मेरे पास क्या था, अभी जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, कहां पे, जो जॉइंट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता था, एफ मेरे पास क्या था, जो फोर्स मुझे मिल रहा था एंड इफेक्टर पर ड्यू टू दिस टॉर्क ट्रांसमिट। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, तो अब हम वापिस अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या था, ये मेरे पास क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या था कि हमें क्या करना है, भी कोई भी जॉइंट मैकेनिज्म को एज्यूम करना है किस टाइप का, सीरियल लिंक मैनिपुलेटर टाइप का। ठीक है, जो क्या है, भी फ्रिक्शन लेस है, और यहाँ पे बताना है जो जॉइंट टॉर्क रिक्वायर्ड है कोई भी आइब्रेटरी, तो ये कैसा है, भी सीरियल वाला है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा जो टाउ होता है वो होता है मेरे पास जैकोबियन ट्रांसपोज इनटू एफ। तो देखो इसमें कौन सा रिलेशन है, ये तो इनवर्स वाला है, ये तो हो नहीं सकता, ये नॉर्मल हो गया। तो देखो जैकोबियन ट्रांसपोज इनटू फोर्स, यही मेरा क्या होगा, इसका आंसर है, और यही मेरा क्या था, इसका आंसर था। ठीक है, तो आई होप आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। और ये अगर ये सीरियल भी ना पूछता, अगर ये पैरेलल का केस भी होता, तब भी क्या होता, इसका आंसर यही रहने वाला था। ठीक है, तो भाई ये बताना यार कि कैसा लगा वीडियो, क्योंकि ये अभी न्यूमेरिकल चल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जितनी मेरी कोशिश थी इसको डिटेल में समझाने की, मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पे आपको एक एक चीज समझाने की। ठीक है, नोट्स आप बनाते रहना है इसके, ठीक है, ताकि क्या हो, आपको जब ये आप रिवाइज करो तो प्रॉब्लम ना है, क्योंकि रिवीजन भी करना जरूरी है। अगर एक बार देख लोगे उससे काम नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप एक बार देख लोगे, हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद फिर भूल जाओ, तो रिवाइज जरूर करते रहना, ताकि क्या हो सके, आपकी चीजें माइंड में रहे एग्जाम तक। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो कैसा लगा होगा मुझे बताना। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन है, ये आप पूरा डेरिवेशन है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो, या फिर साथ के साथ भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर में क्या करता हूँ, फिनिश करता हूँ, एंड करता हूँ सेशन। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें और देखेंगे कि हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल का पोर्शन जो चल रहा है ना, जहाँ पे न्यूमेरिकल बेसिकली हमारे पास बनते हैं, न्यूमेरिकल भी कह सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ सिंपल, ये जो कुछ रिलेशंस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो प्लीज हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें, और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और कोई भी अपडेट है, कोई भी पीडीएफ वगैरह है, तो हमारे टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि क्या हो सके, आप लोग अपडेट्स और जो भी अपकमिंग वीडियोस है उससे बिल्कुल अपडेटेड रहें। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।